राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय मेरे श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड में सुन रहे थे काकभूषण जी गौड़ जी को कह रहे थे कि अति चराचर अर्थात जगत में सब चर और अचर जीव ये माया से वशीभूत है। और जो स्थिति पालक संहारण करने वाली भगवती सीता जी, उनके स्वामी श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी, ये अखंड ज्ञान के प्रदीप है। इनके पास अखंड ज्ञान रहता है, लेकिन और किसी के पास अखंड ज्ञान नहीं रह सकता, क्योंकि सब जीव चराचर माया के वशीभूत है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावश्य जीव सचराचर, ज्ञान अखंड एक सीतावर। अर्थात जीव भी चेतन और ईश्वर भी चेतन, उनमें भेद कुछ है। और ये भेद इतना है कि जीव में ज्ञान अखंड नहीं रहता और एकरस भी नहीं रहता, और ईश्वर अखंड ज्ञान के कारण ये एकरस पर रहते हैं। जब जीवों में भी एकरस ज्ञान हो, तो अगर जीव में भी अखंड और एकरस ज्ञान हो, तो तब जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। तो जीव का भी ईश्वर संज्ञा ही रह जाता, उसमें कुछ भेद नहीं रहता। ये दोनों संज्ञा ही होती है। उसकी भी ईश्वर संज्ञा होती, तो जीव की अखंड, इनके पास अखंड ज्ञान और एकरस ज्ञान होता तो जीव के पास पांच चीज रहता है। ये तो कौन सा पांच चीज? हर्ष, विषाद, ज्ञान
अज्ञान, अहंकार और अभिमान, ये 6 चीज रहते हैं जीव के पास। ये 6 चीज रहते हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमिति अभिमान, हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञान। और यह जीव धर्म शरीर के रहते नहीं जा सकता। जब तक हमारे शरीर है तब तक ये 6 धर्म हम निर्वाह करते ही है। और जीव अपने को नहीं जानता, माया को नहीं जानता और ईश्वर को भी नहीं जानता। ये तीनों चीज को जो नहीं जानते हैं ये है जीव। माया ईश अर्थात ईश्वर, ईशन आप कहूँ जान कही यस जीव, जान कही यस जीव। और ईश्वर जो बंधन में डाल सकते हैं, मोक्ष भी जो कर सकते हैं, और माया को भी प्रेरण कर सकते हैं, ये है ईश्वर। माया ईशन आप कहूँ जान कही यस जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्वपर, माया प्रेरक शिव, शिव ईश्वर, माया प्रेरक शिव। इसीलिए जीव के पास एक रस ज्ञान नहीं रहता। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कछ, ईश्वर जीव ही भेद कहु कछ। मायावश होने से जीव अभिमानी होता है और ईश्वर अवश्य होने से माया 3 गुण के खानी है। अर्थात ये 3 गुण कौन है ना? सत्व रज तम, ये गुणों की खानी है माया। ये माया ईश्वर के बस है। जीव पराधीन है, अर्थात ये माया के अधीन है, या और माया भी ईश्वर के अधीन है। तो जीव सदा पराधीन है। श्रीपति अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मीपति, सीता ये है वह सीतापति। तो श्रीपति एक है और जीव अनेक है। श्रीपति श्री रामचंद्र जी एक ही है, लेकिन जीव है अनेक। जब काकभूषुंडी जी श्री राम जी के गर्भ में अखंड ब्रह्मांड घूमे, तब सब ब्रह्मांड में एक ही राम को देखा। इनका दूसरा रूप नहीं था, लेकिन जीव चराचर इंद्र ब्रह्मादि सब अनेक अनेक रूप। इसीलिए
और यद्यपि मायाकृत भेद, तो माया के द्वारा किया गया सब भेद और प्रपंच ये सब असत्य है, ऐसा कहा जाता है, तो भी बिना भगवान के कृपा से ये असत्य माया करोड़ उपाय करने पर भी ये नहीं जा सकता। मायावस्य जीवाभिमानी, मायावस्य जीवाभिमानी, ईशवस्य माया गुणखानी, परवश जीव परवश जीव सवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद यद्यपि कृतमाया, बिनु हरि जाइन कोटि उपाया, बिनु हरि जाइन कोटि उपाया। माया ईश्वर के बस है, कारण हाँ, माया ईश्वर के बस है और ईश्वर की प्रेरणा से ये सब काम करती है, ये अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता। और ईश्वर जैसा कहते हैं माया वैसे ही काम करता है, इसका कुछ अपना बड़ नहीं है। और संसार रचने वाली जो त्रिगुण उनके पास है ये माया के बस में है, जिसमें सब प्रपंच ये रचती है। एक रचई जग निज गुणता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। इसका कुछ भी बल नहीं है, प्रभु का बल में ये सब कुछ रचना करती है। तो इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये जो प्रकृति अर्थात माया मेरा ही अध्यक्षता से सचराचर ब्रह्मांड को रचना करती है। ये वाक्य सुनिए, मयाध्यक्षेण प्रकृति, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, सूयते सचराचर, सूयते उत्पन्न करते हैं। अतः सत्व रज तम यह तीन गुण प्रकृति के ही है। प्रकृति इन तीन गुण के द्वारा सब कर्म करती है, पर जीव
समझ गए? प्रकृति ही सब कर्म करती है। इनके हाथ 3 गुण है। ये 3 गुण के द्वारा ये सब कुछ काम करती है। लेकिन हम जीव, हम अभिमानी होकर हम कहते हैं हम करते हैं, हम तो करता है, हम है तो करता। लेकिन प्रकृति तो करता है, ये तो सब काम करती है, तो हम कैसे करता बने? तो ये हमारे अभिमानवश, इसका ये मूर्खता बस अपने को जीव कर्ता मानता है। ये गीता के वाक्य है। प्रकृते क्रियमाणानि, प्रकृति द्वारा सब काम होता है। गुणै कर्माणि सर्वशः, इनका 3 गुण के द्वारा सब कर्म होता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इसीलिए जीव सचराचर ईश्वराधीन ही है। मायावस्य जीव अभिमानी, ईशवस्य माया गुण खानी। हम ईश्वर के बस हैं। इसीलिए भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, हे उमा, ये समस्त जीव तो कठपुतली है और सबको भगवान को नचाते हैं। उमा दारू जोशित की नाई, दारू जोशित, यह अर्थात कठपुतली, तो कठपुतली के जैसा ये नचाते हैं। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। ये था शिव जी का वाक्य। और इस पर काकभूषुंडी जी कहते हैं, हम सब मरकट जैसा है। ये जीव सब मरकट जैसा है और नचाने वाले भगवान। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद सगावत। भगवान गीता में भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयान सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ानि मायया। गीता में जो वाक्य है, भगवान है हमको जंत्रारूढ़ानि, हम एक जंत्र है। जंत्र का कोई अपना बल नहीं है, लेकिन ड्राइवर इसको जिसके ओर ये मोड़ते हैं, ये उसी के ओर वो चलते हैं। तो जंत्रारूढ़ानि माया हमारे पास है, हमको ये चलाते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। कारण ये माया में, तो माया इनको आप ढांक कर रखा है, हम इनको नहीं देख सकते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
ईश्वर जैसे चाहते हैं वैसा ही कर्म जीव करता है, क्योंकि जीव की पूर्ववत जो कर्म है, इनके कर्म फल के अनुसार ये सब इनका संस्कार बन जाता है। जीव अपने कर्म फल के द्वारा अपना संस्कार को बनाते हैं और ये संस्कार बस कर्म करते हैं। उनको शुभ और अशुभ फल प्राप्त होता है। हम अपने संस्कार के बस, जिनका शुभ संस्कार है ये शुभ कर्म करते हैं, उनको शुभ फल मिलता है, और जिनका अशुभ संस्कार है ये अशुभ कर्म करता है और इनको अशुभ फल मिलता है। करहि पाप पावहि दुख, भय रोग शोक वियोग, ये सब अशुभ कर्म का फल मिलता है। तो प्रभु ये सब कर्म का फल प्राप्त कराने के लिए शुभ कर्म करने को या अशुभ कर्म करने को प्रवर्ताते हैं, और ये शुभ और अशुभ कर्म जीवों के द्वारा हो जाता है, और ये नरकगामी भी हो सकता है। तो क्योंकि हम जो कर्म करते हैं, कठिन कर्म, इनको विधाता रिकॉर्डिंग करता है और इसके अनुसार हमको शुभ और अशुभ फल प्राप्त कराते हैं। कठिन कर्म गति जान विधाता, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता, जो शुभ अशुभ कर्म फल दाता। विधाता किसी के प्रति निर्दय नहीं है, भगवान किसी के प्रति निर्दय नहीं है। हमारे कर्म का ही फल हम भोगते हैं, तो ये निर्दयता हम ही किए हैं हमारे ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर हम निर्दयता करके इनको शुभ गति हम नहीं दिया, सत्कर्म नहीं किया, तो इसका भोग और कर्ता ये दोनों ही हम हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार जीव को शुभ और अशुभ कर्म कराने का कारण ईश्वर कर्म बंधन में नहीं पड़ते। ये कर्म, शुभ और अशुभ कर्म, हम अगर सोचेंगे कि क्यों ये हमारे द्वारा ये कराते हैं, लेकिन ये हमारे द्वारा ये कराते नहीं, ये नियम बनाए हैं। जो जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये हमारे कर्म ही हमको फल देते हैं, ईश्वर कोई कर्म नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कुछ कर्म नहीं करता, मेरे कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं है। तो हमें यह कर्म फल भोगने के लिए ये सब हमारे द्वारा ही कराते हैं। फिर कुछ भी कर्म ये करते नहीं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये जो कर्म हमारे द्वारा ये जो कराते हैं, अर्थात भगवान करते हैं, जो ये कर्म करता है ये कर्म के बंधन में पड़ते हैं।
लेकिन भगवान जो कहते हैं न च मांगतानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तः तेषु कर्मसु। अतः भगवान निमित्त मात्र है, निमित्त कारण मात्र है। ये किसी भी कर्म करते नहीं। प्रधान कारण तो जीव का प्राचीन कर्मफल का ये कर्म ही इनको है। ये कर्म फल के द्वारा ये सुख दुख भोगते हैं। भगवान ये विश्व को कर्म प्रधान रखा है। जो जैसा करता है उसको ऐसा फल चखना पड़ता है। कर्म प्रधान जीव जग राखा, कर्म प्रधान विश्व जग राखा। जो जस कर ईस तस फल चाखा, जो जस कर ईस तस फल चाखा। जो जैसा बीज बोया है उसी का फल ही उनको प्राप्त होगा। अगर हम बबुल का बीज बोया है तो हमको आम का फल कहाँ मिल सकता है। करना था सो कर लिया, करना था सो कर लिया, अब तू क्यों